सीख सकता हूँ, मैं इंग्लिश नहीं सीख सकता हूँ। तुम कामयाबी हासिल कर सकते हो, तुम कामयाबी नहीं हासिल कर सकते हो। तुम ऐसा कर सकते हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। So guys, in this video we are going to talk about use of can and can't. मतलब cannot. Okay? So welcome at Avenue English. I'm your English trainer S. Tabassum Khan and this is your day 3. Okay? So आज day 3 में आप सीखने जा रहे हैं use of can and can't. मतलब हर वो काम जो आप कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, वो कर सकता है, मीन्स कोई भी जिस बंदे की आप बात कर रहे हो वो काम कोई कर सकता है, मतलब उस काम को करने की एबिलिटी रखता है। तो वहाँ पे हमें कैन का यूज़ करना होता है। क्या यूज़ करना होता है? कैन। ओके, मतलब तो जल्दी से लिख लीजिए आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब उसकी होती है पहचान। तो जल्दी से नोट कर लीजिए विदाउट वेस्टिंग टाइम। कोई भी काम जो हम कर सकते हैं, मतलब हमारे सेंटेंस के लास्ट में सकता है, सकती है या फिर सकते हैं, सकता है, सकती है या फिर सकते हैं टाइप के वर्ड्स आते हैं। ओके, तो कोई भी सेंटेंस जिसमें हम सेंटेंस में बात करते हैं कि कोई भी कोई काम कर सकता है, मतलब ये आइडेंटिटी हो गई। देखिए, सकता है, सकती है, सकते हैं, ये तो है, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? एबिलिटी की। किसकी बात कर रहे हैं? एबिलिटी, मतलब उस काम को करने के आप एबल हैं, लायक हैं। तो जब हम एबिलिटी की बात करते हैं, ओके, कोई काम की पोटेंशियलिटी रखते हैं करने की, तो वहां पे हमें कैन का यूज करना होता है। और अगर कोई काम हम वही काम नहीं कर सकते, हम उस काम को करने के एबल नहीं है, वी आर नॉट एबल टू डू एनी वर्क मीन दैट वर्क, सो वहां पे हमें कैन का यूज करना होता है, मतलब कैन नॉट। इसको भी नोट ही कर लीजिए आप लोग, कैन नॉट। ओके, कैन नॉट। तो कैन नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है कैंट, जो कि हमें लैंग्वेज में यूज़ करनी होती है, स्पीकिंग के लिए यूज़ करनी होती है। लेकिन अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो या फिर फॉर्मल बातें होती हैं जहाँ पे, वहाँ पे हमें कैन नॉट का यूज़ करना होता है, स्पेशली इन डॉक्यूमेंट्स। ध्यान रखिएगा, किसी भी डॉक्यूमेंट्स में शॉर्ट फॉर्म का यूज़ नहीं किया जाता है। तो ये क्या है? तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे मैंने सेंटेंस बोला, तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मैं आज हिंदी को इंग्लिश में लिखने वाली हूँ। तुम इंग्लिश सीख सकते हो। यहाँ पे मैं अलग अलग करके लिख दे रही हूँ ताकि आप अच्छे से स्पेलिंग्स देख लो। तुम इंग्लिश सीख सकते हो, ये ऑन डिमांड मैं लिख रही हूँ क्योंकि मेरे कुछ व्यूअर्स ने मुझसे डिमांड की है कि मैम आप हिंदी को इंग्लिश में लिखिए, क्योंकि हम लोगों को हिंदी आती नहीं है। तो आज मैं इंग्लिश में ही लिख रही हूँ ताकि सबको समझ में आए। इंग्लिश तो सभी को समझ में आती है। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, तुम इंग्लिश सीख सकते हो, ये देखिए आ गया ना। तो जब हम बात करते हैं सकते हो की, तो यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना होगा? कैन। तो और अगर इसी को हम बोले तुम इंग्लिश नहीं सीख सकते हो, नहीं सीख सकते हो। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा अभी आपको सीखने को मिलेगा इसमें। तुम इंग्लिश सीख सकते हो और तुम इंग्लिश नहीं सीख सकते हो, नहीं सकते हो। तो इस सेंटेंस में देखिए आ गया, तुम इंग्लिश सीख सकते हो, मतलब इस काम को करने के आप एबल हैं, इंग्लिश सीखने के आप एबल हो। और इस सेंटेंस में है तुम इंग्लिश नहीं सीख सकते हो, मतलब उस काम को सीखने के आप एबल नहीं हो। तो जहाँ पे जो काम हम कर सकते हैं तो वहाँ पे हमें यूज़ करना होता है कैन, और जिस काम को हम नहीं कर सकते हैं वहाँ पे हमें कैन नॉट का यूज़ करना होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं कैंट। ठीक है, देख लो अच्छी तरह से, कैन, कैन नॉट या फिर कैंट। इसको बनाना कैसे, इसका रूल देख लीजिए। सबसे पहले आपको यूज़ करना है सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, एक्टिव वॉइस सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं सबसे पहले। सब्जेक्ट के बाद हमें कैन या फिर कैंट का यूज़ करना है, या फिर आप कैन नॉट का भी यूज़ कर सकते हैं, तीनों लिख सकते हो। मैं अभी यहाँ पे बता देती हूँ। तो सब्जेक्ट कैन, कैन नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट। क्या बोलना है?
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। ऑब्जेक्ट मतलब जो काम कर सकते हैं वो कौन सा काम है वो, अभी मैं डिटेल्स दे रही हूँ, पहले आप रूल नोट कर लीजिए, एटसेट्रा। ठीक है। सो सब्जेक्ट प्लस कैन ऑब्लिक कैंट, मतलब कैन एंड कैंट में से एक वर्ड यूज़ करना है। अगर आप काम कर सकते हो तो कैन बोलो, नहीं कर सकते हो तो कैन बोलो। इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, मतलब जो एक्शन है वो कौन सा काम है उसकी फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट एंड एटसेट्रा। तो तुम इंग्लिश सीख सकते हो, इसको कैसे बनाएंगे? नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं हम लोग। बताओ, तुम इंग्लिश सीख सकते हो तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? यू कैन लर्न इंग्लिश, यू कैन लर्न इंग्लिश। ठीक है। तो और दूसरा सेंटेंस है कि तुम इंग्लिश नहीं सीख सकते हो, तो क्या था? यू कैंट लर्न इंग्लिश, यू कैंट लर्न इंग्लिश। ठीक है। देखिए, तो जो काम हम कर सकते हैं वहाँ पे हमने कैन का यूज़ कर दिया, और जो काम हम नहीं कर सकते हैं वहाँ पे हमने कैंट का यूज़ कर दिया। ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स नोट कर लीजिए जल्दी से। फॉर एग्जाम्पल्स, तुम मेरे इमोशन को समझ सकते हो। ओके, यू कैन अंडरस्टैंड माई इमोशंस। और अगर हमें बोलना है कि तुम मेरे इमोशन को नहीं समझ सकते हो, तो क्या हो जाएगा? यू कैंट अंडरस्टैंड माई इमोशंस। ठीक है। तुम कामयाबी हासिल कर सकते हो, यू कैन अचीव द सक्सेस। ओके, तुम कामयाबी नहीं हासिल कर सकते हो, यू कैंट अचीव द सक्सेस। ओके, मैं आपको इंग्लिश सिखा सकती हूँ लेकिन मैं आपको फ्रेंच नहीं सिखा सकती। तो पहले सेंटेंस में मैंने क्या बोला? सिखा सकती हूँ, तो बोलूंगी आई कैन टीच यू, क्या सिखा सकती हूँ? इंग्लिश। तो आई कैन टीच यू इंग्लिश। लेकिन अगर मैंने बोला कि लेकिन मैं आपको फ्रेंच नहीं सिखा सकती, बट आई कैन टीच यू फ्रेंच बिकॉज आई डोंट नो फ्रेंच। समझ में आया? तो कोई भी काम जो हम कर सकते हैं तो वहाँ पे हमें कैन का यूज़ करना है, और कोई काम हम नहीं कर सकते हैं तो वहाँ पे हमें कैंट का यूज़ करना है। तो जो कैन वाले सेंटेंस है वो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, और जो कैंट वाले, जो नॉट वाले सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो इसके इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सीखने के लिए आपको डे 4 वीडियो देखनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और फिर जो आज आपने सीखा है इसका हम लोग लाइव क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो। ऑलराइट, सो नाउ कमेंट, ये सारे सेंटेंसेस हैं, इसको आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। ठीक है, अच्छी तरह से देख लीजिए इसको। और हाँ, अब इन सेंटेंसेस को बताइए कि कमेंट में इसे कैसे बनाना है। जल्दी से बताइए कमेंट में। And if you want to join our online classes for practice of fluency, so you can WhatsApp on given number. Okay? All the best.